आज हम लोग श्रीमद् गर्ग संहिता के महात्म्य खंड के दूसरे अध्याय को प्रारंभ करेंगे। हमने पिछली वीडियोस में प्रथम अध्याय समाप्त कर दिया था। उसकी एक छोटी सी समरी बता देते हैं, जिसमें कुछ नहीं होता है, सिर्फ जो शौनक ऋषि होते हैं वो ऋषि सूत से कहते हैं कि मुझे बताइए श्री कृष्ण के बारे में कुछ। बोलते हैं कि आप गर्ग संहिता की इतनी तारीफ़ करते हैं, वो है क्या असल में। तो उस पर वो एक कथा सुनानी प्रारंभ करते हैं महादेव के बारे में, जिस पे जब महादेव से पार्वती जी पूछती हैं कि आप हमेशा किसके ध्यान में लगे रहते हैं। पिछली बार आपने गोपाल कृष्ण की 1000 नामों को बताया था, इस बार आप उनकी लीलाओं को बताइए। तो फिर वो गर्ग संहिता की तारीफ़ करना प्रारंभ करते हैं और फिर महादेव जी इस तरह से बताते हैं। नारद जी का सुने थे श्री कृष्ण से, श्री राधा रानी ने उन्हें बताया था नारद जी को, और नारद जी ने ये बात जाके बता दी गर्ग ऋषि को, और ऋषि गर्ग ने इसकी एक पूरी की पूरी संहिता लिख डाली, जिसे गर्ग संहिता के नाम से जाना गया। और ये लिखने के पीछे एक कारण था कि उन्हें नारद जी ने बहुत ज़्यादा इच्छा व्यक्त की थी कि जिस प्रकार वेद व्यास ने मेरे कहने पर श्रीमद् भागवतम की रचना की, आप गर्ग संहिता की रचना कीजिए। तो अब हम लोग दूसरे अध्याय को प्रारंभ करते हैं। नारद जी की प्रेरणा से गर्ग द्वारा संहिता की रचना। संतान के लिए दुखी राजा प्रतिबाहु के पास महर्षि शांडिल्य का आगमन। महादेव उवाच श्रुत्वा देवर्षि वचनम गर्गाचार्यो महामुनिः विनयावनतो भूत्वा प्रहसन्निदमार्दमब्रवीत्। महादेव जी ने कहा, देवर्षि नारद का कथन सुनकर महामुनि गर्गाचार्य विनय से झुककर हंसते हुए यूं कहने लगे। गर्ग उवाच त्वया ब्रह्मण वचश्चोक्तम कठिनम सर्वतः स्फुटम तथापि च करिष्यामि त्वं करोषि कृपाम यदि। वो गर्ग जी इस प्रकार कहते हैं कि हे ब्राह्मण, आपकी कही हुई बात यद्यपि सब तरह से अत्यंत कठिन है, यह स्पष्ट है, तथापि यदि आप कृपा करेंगे तो मैं उसका पालन करूँगा। महादेव बता रहे थे कथा नारद जी की, कि नारद जी किस प्रकार गर्ग जी को आज्ञा देते हैं कि आप लिखिए श्री गर्ग संहिता, जो मैंने आपको बताया आप उसे और विस्तृत करके गर्ग संहिता में लिख दीजिए। तो गर्ग जी कहते हैं कि यद्यपि आपकी कही हुई बात थोड़ी कठिन है, लेकिन फिर भी मैं इसका पालन अवश्य करूँगा अगर आप अपनी कृपा देंगे। इत्येवं मुक्तो भगवान नारदः सर्वमंगले स्ववीणां वादयन् गायन् ब्रह्मलोकं ययौ मुदा। सर्वमंगले यो कहे जाने पर भगवान नारद हर्षातिरेक से अपनी वीणा बजाते और गाते हुए ब्रह्मलोक में चले गए। गर्गाचले कवीर गर्गः शास्त्रं चक्रे महाद्भुतं निरूपितं च संवादं देवर्षि बहुलाश्वयोः। नाना कृष्ण चरित्रैश्च विचित्रैः परिपूरितं श्लोकैर्द्वादशसहस्रैः सुधामिष्टैरलंकृतम्। तदनंतर गर्गाचल पर जाकर कवि श्रेष्ठ गर्ग ने इस महान अद्भुत शास्त्र की रचना की। इसमें देवर्षि नारद और राजा बहुलाश्व के संवाद का निरूपण हुआ है। यह श्री कृष्ण के विभिन्न विचित्र चरित्रों से परिपूर्ण तथा सुधा सदृश स्वादिष्ट 12,000 श्लोकों से सुशोभित है। जब नारद जी चले जाते हैं ब्रह्मलोक में, उसके बाद जो ऋषि गर्ग होते हैं, महामुनि गर्ग होते हैं, वो गर्गाचल पर जाते हैं और वहाँ बैठ के इस महान अद्भुत शास्त्र की रचना कर देते हैं, जिसमें देवर्षि नारद और जो राजा बहुलाश्व हैं उनके संवाद के बारे में बताया हुआ है। संवाद के रूप में उन्होंने जो पूरी कथा उन्हें बताई नारद जी ने बहुलाश्व राजा को, वो सब कुछ उन्होंने इसमें लिख दिया। ये पूरी तरह से श्री कृष्ण के अलग अलग चरित्रों से भरा पड़ा है और ये बहुत ही स्वादिष्ट यानी कि बहुत ही अच्छे 12,000 श्लोकों से भरा पड़ा है और हर श्लोक इसमें आवश्यक है। फिर सच्युतम गुरुवक्त्राच यदृष्टम श्री हरेर्महत् तत्सर्वं चरितं गर्ग संहित संहितायां समादधे। श्री गर्ग संहिता नाम्ना कथा भूत कृष्ण भक्तिदा यस्याः श्रवणमात्रेण सर्वकार्यं च सिद्ध्यति। अत्रैवोदाहरन्तीमम् इतिहासं पुरातनं यस्य श्रवणमात्रेण सर्वपापं प्रणश्यति। गर्ग जी ने श्री कृष्ण के जिस महान चरित्र को गुरु के मुख से सुना था अथवा स्वयं अपनी आंखों देखा था, वह सारा का सारा चरित्र इस संहिता में सजा दिया है। वह कथा श्री गर्ग संहिता नाम से प्रचलित हुई।
यह कृष्ण भक्ति प्रदान करने वाली है। इसके श्रवण मात्र से सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास का वर्णन किया जाता है, जिसके सुनते ही संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। अब बताया जा रहा है कि गर्ग जी ने अपने आँखों से जो देखा और अपने गुरु के मुख से जो जो सुना, उन सबको एक पूरी की पूरी संहिता में लिख दिया, और उसी संहिता के नाम से आज हम इसे जानते हैं गर्ग संहिता। ये संहिता हमें श्री कृष्ण की भक्ति प्रदान करती है, और हमारे इसके श्रवण मात्र से, बस इसे सुनने से जितने भी हमारे कार्य अधूरे पड़े हुए हैं वो सब के सब सिद्ध हो जाते हैं। इसे पढ़ना बहुत ही पुण्य का काम होता है, और सुनना भी। फिर वज्रस्यापि सुतो राजा प्रतिबाहुर नृपो ह्यभूत तस्य राज्ञ प्रिया देवी मालिनी नाम वर्तते मथुरायां कृष्णपुर्यां भार्यया सहितो नृपा संतानार्थे विधानेन बहून यत्नांश्चकारः। वज्र के पुत्र राजा प्रतिबाहु हुए, जो प्रजा पालने में तत्पर रहते थे। उस राजा की प्यारी पत्नी नाम मालिनी देवी था। राजा प्रतिबाहु पत्नी के साथ कृष्णपुरी मथुरा में रहते थे। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए विधान पूर्वक बहुत सा यत्न किया। अब इधर बताया जा रहा है कि जो वज्र के पुत्र थे उनका नाम था प्रतिबाहु, और जो राजा प्रतिबाहु थे उनकी अच्छी पत्नी थी, प्यारी पत्नी थी, जिनका नाम था मालिनी देवी। और उनका राजा प्रतिबाहु की पत्नी के साथ वो श्री कृष्ण की पूरी मथुरा में रहते थे। उनकी जो संतान उनके पास नहीं थी, और संतान के लिए, एक संतान का अर्थ होता है बच्चा, बच्चे की प्राप्ति के लिए उन्होंने बहुत सारा प्रयत्न किया, बहुत सारी कोशिशें की। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। हम लोग आगे के श्लोक अगली वीडियो में करेंगे। अभी के लिए जय श्री राधे कृष्ण।